अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट राइट। और मैं अक्सर एक अल्फाज बोलता हूँ कि स्टूडेंट एक पेशेंट होता है, यानी स्टूडेंट एक मरीज़ होता है। अब ये दिखने में तो इंसान को बड़ी तकलीफ होगी कि एक उस्ताद शागिर्दों को बोल रहा है तुम एक मरीज़ हो और तुम्हें कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। हालांकि ना तो तुम्हें कोई मेडिसिन देनी है, ना ही तुम्हारा कोई इलाज करना है, ना ही तुम्हारा कोई ऑपरेशन करना है, ना ऐसे कुछ। पेशेंट का वर्ड मैं क्यों बोलता हूँ? देखें, लाइफ में दो लोग ऐसे हैं जिन्हें आपको जाके बताना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। पहला डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जाके बताएंगे मेरा गला खराब है, वो टॉर्च पकड़ेगा, कहेगा आ करो, मुंह देखेगा, दवाई लिख के दे देगा। आपका गला नहीं भी खराब, आप डॉक्टर को जाके कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, वो पेट की दवाई लिख के दे देगा। उसके पास कोई ऐसा कुलिया नहीं है कि वो ये दरियाफ्त कर सके कि आपके बिना बोले वो ये बता दे मरियम साहब को ये बीमारी है, इसे ये बीमारी है, और उसे बुखार है, उसे जुकाम है, उसे पता नहीं चल सकता। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो और दो लोग जाएं और दो लोग के जाके डॉक्टर को ये कहेंगे बताओ इसमें पेशेंट कौन है, उसे नहीं पता चलेगा। कहेगा आप बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका इलाज करूंगा। और जैसे आप बताते हैं फिर वो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करता है। अच्छा लास्ट टाइम फ्लू कब हुआ था? वो कहेगा यूं, क्या हुआ था जी? अच्छा आपको डस्ट एलर्जी है। फिर आपको पता चलता है हाँ जी मुझे तो डस्ट एलर्जी है। जिस तरह ये चौक की एलर्जी है, आप चौक अगर रगड़ेंगे ये छींकें आने लग जाएंगी, खांसी शुरू हो जाएगी, कफ प्रॉब्लम हो जाएगी शुरू। ठीक है, इस तरह हर बंदे को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। उसे फाइंड आउट करने के लिए उसके पास्ट को जानना पड़ता है। इसी तरह स्टडी की फील्ड के अंदर, टीचिंग फील्ड के अंदर बेनताब पेरेंट्स और टीचर्स, बुरा ना मानिए का कड़वा अल्फाज है, शागिर्द को एक चीज समझते हैं, वो समझते हैं ऑटोमेटिक मशीन। एक ऐसी मशीन है, ये किताबें पकड़ें और शागिर्द के दिमाग पे रख दें और सारी की सारी इसे याद हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और शागिर्द कितने किस्म के होते हैं? जो शागिर्द होते हैं वो दो तीन किस्म के होते हैं। ये टॉपिक बड़ा लेंथी है, आज हम सिर्फ पार्ट 1 बना रहे हैं इसका। पहले शागिर्द वो होते हैं जो सिंसियर होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, ना तो अपने आप से, ना अपने पेरेंट्स से, ना अपने टीचर से। दूसरे शागिर्द उस किस्म के होते हैं जिन्हें क्लास 9th में आके जिन चिमड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या जिन चिमड़ने शुरू हो गए, चुड़ैल रास्ता काट गई, ठीक है, रात को जो सा, ठीक है जी, वो उनके वो सोचते हैं कि हम कोई बीमारी में लग गई है, ठीक है, हमें बुखार हो गया डिश देखते ही। ठीक है, इस तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें रोंसी मिले तो बुखार हो जाता है, डिश देखें तो बुखार हो जाता है, पहले ठीक रहते हैं। ठीक है, ये उस तरह के बच्चे होते हैं कि असेंबली से पहले पहले तक घर में पेट में दर्द, जैसे ही बहन भाई स्कूल चले गए और वो घर में अकेला और छोड़ने वाला कोई नहीं है, पेट का दर्द खत्म, सेन में खेलना शुरू। ये होते हैं एक्टर। क्या होते हैं? एक्टर। वो एक्टिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो कामचोर होते हैं। वो कहते हैं यार एक्टिंग करो, लेट जाओ, मामा आके सूप बना के देंगी, कभी कुछ, बहन भी चले जाएंगे, आराम से टीवी देखेंगे, मौजे मारेंगे। और तीसरा टाइप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, जो बहुत मैं कहता हूँ कि मैं जिन स्टूडेंट्स को कह सकता हूँ कि वो अपने फ्यूचर को तबाह करते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। यानी अपनी लाइफ के अंदर दूसरों की लाइफ में क्या करते हैं? इंटरफेयर। इसके कम नंबर आए तो क्यों आए, उसकी सप्ली आई उसका रोल नंबर लिख लेंगे, उसकी चीजें लिख लेंगे, अजान हो रही है अजान की बात करते हैं। अच्छा, तीसरे टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा था कि वो बच्चे जो कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, यानी कि उसके रोल नंबर के बारे में तलाश करना, या वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में पूछना, सब चीज़ें करना। अब मैं स्टूडेंट्स को पेशेंट क्यों समझता हूँ? मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है उसका कहीं ना कहीं 99% जो अफेक्ट होता है वो उसके घर के माहौल का होता है। हम लोग जब डिग्री चूज कर रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से चूज कर लेते हैं, बायो रख ली, कंप्यूटर रख ली। कभी आप किसी टीचर से डिस्कस करो, वो कहेगा यार जो मर्जी रख लो। लेकिन जब आप मेरे से डिस्कस करोगे तो मैं आपको क्या कहता हूँ, आपकी फैमिली क्या क्या अलाउ करती है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्या आप नाइट शिफ्ट जॉब कर सकते हो, क्या इन फ्यूचर आपके खानदान में जो लड़कियां हैं वो क्या क्या जॉब करती हैं, वो कौन कौन सी फील्ड में जाने की इजाज़त है। वो लड़की कहती है कि सर मेरा ड्रीम किधर गया, मेरे ख्वाब को तो आपने सुना ही नहीं है ना, मेरा जो ख्वाब है उसके बारे में तो आप रास्ता ही नहीं बता रहे। आप तो मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे घर वाले क्या अलाउ करते हैं। भला मेरे घर वालों का मेरी ड्रीम से क्या लेना देना, मेरे वाले साहब की सोच का मेरे ड्रीम से क्या लेना देना। हालांकि आपको इस बात का जरा अंदाजा नहीं है, इन सब चीज़ों का आपकी चीज़ से लेना देना बहुत गहरा है। देखो, लड़की और लड़के दोनों की स्टूडेंट लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और दोनों किस किस्म के पेशेंट होते हैं। ज़रा पहले मैं बेसिक टॉपिक पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको। लड़की के बारे में अक्सर एक अल्फाज बोला जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती, वो तालीम नहीं चूज़ कर सकती, वो एकेडमी चूज़ नहीं कर सकती, वो कॉलेज चूज़ नहीं कर सकती। और लड़कियां बड़ा शिकवा करती हैं अपने आप में कि भाई हम पे बहुत जुल्म और ज़्यादती होती है, लड़कों को
और फ्रीडम दिया जाता है, बाइक चलाओ, जिस मर्जी कॉलेज जाओ, बाहर जाके जिस मर्जी लड़के से मिलो, जो मर्जी करो। हमने अपनी दोस्त के घर भी जाना तो 1000 बारी पूछा जाता है कि वो दोस्त रहती क्या है, उसकी मामा क्या होती है। एक बारी मामा भी साथ जाएंगे उस दोस्त के घर, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपको दोस्त से मिलने देंगे, वरना मिलने नहीं देंगे। देखो सिंपल सी बात है, 2 किस्म की चीजें होती हैं, एक होता है हीरा, एक होता है लोहा। जो हीरा होता है ना, हीरा, उसे कहाँ रखा जाता है? एक खुफिया कमरों के अंदर। उसके बाद गार्ड बैठे होते हैं, और गार्ड जो बैठे होते हैं, ठीक है, वो उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। देन आप डोर ओपन करते हैं, आप रूम के अंदर जाते हैं, देन एक लॉकर होता है, उस लॉकर को खोलते हैं, उसके अंदर एक और लॉकर होता है, उसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं, वो कोड डायल करते हैं। देन उसके अंदर सबसे महंगे 3 कपड़े के अंदर, किसी नीलम जैसे कपड़े के अंदर उस हीरे को लिपटाया होता है, जिस पे ज़रा सा भी जंग नहीं लगने देते, उसे दोबारा वहाँ पैक करके रखा होता है। ये लाइफ होती है लड़के की। जो भाई चौकीदार बैठे होते हैं, उसके भाई होते हैं। जो अंदर लॉकर के पास होता है, वो उस्ताद हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये सब उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं। लड़का क्या होता है? लड़के का लोहा होता है, जो कि लोहार की दुकान में पड़ा होता है। बारिश भी गिरती है, जंग भी लगता है, बुरी हालत भी होती है, चोटें भी खा रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा होता है। तो वैल्यू हीरे की ज़्यादा है, लोहे की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। टैंकी बंद करनी थी, कर दी उसने बंद। तो गर्ल्स की और बॉयज़ की ना, दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। और लड़का अगर फेल हो जाता है तो उसे 100 बारी मौका मिलता है पास होने का, पढ़ने का, सप्ली होने का, लेकिन लड़कियों को बार बार मौका नहीं मिलता। पेरेंट्स का आपकी ज़िंदगी में क्या लेना देना है? अगर आपको सबक याद नहीं होता, अगर आपको रात को ख्वाब में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें सांप, बिच्छू या ऐसी चीज़ कि आपका हाथ किसी मशीन के अंदर पिस रहा है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकेले सो नहीं सकते, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन की रोशनी में भी एक अलग रूम में नहीं जा सकते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सड़क पार नहीं कर पाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ लाइट से डरते हैं, कुछ येलो रेड कलर्स होते हैं, उन्हें उनमें फियर, डर महसूस होता है कि यार खौफ महसूस होता है उसके अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सबक याद होता है, बेटा बात सुन लें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सबक याद होता है, भूल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सबक याद ही नहीं हो रहा होता, एफर्ट कर रहे होते हैं, किताब खोली, सबक याद किया, ठीक है, फिर भी सबक याद नहीं हो रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सबक भी याद हो रहा है, एफर्ट भी कर रहे हैं, घर का माहौल भी ठीक है, सब कुछ बन जा रहा है, लेकिन लाइफ के अंदर वो फेल है। स्टडी भी सही कर लेते हैं, सबक भी याद हो जाता है, मम्मी अबू डरते भी नहीं है, पैसे भी मिलते हैं घर में, घर का माहौल भी सही है, सेफ्टी भी है, परमिशन भी है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद वो फेल है लाइफ के अंदर। उन्हें लगता है कि शायद वो जो ड्रीम सोच रहे हैं वो उनका पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम 5 स्टेप्स पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में कि इस तरह के पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। वो बच्चे जिन्हें सबक याद नहीं होता, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स से बहस होती है, या वो बच्चे जिनके अलग अलग प्रॉब्लम चल रही होती हैं, इन सब को किस तरीके से लेके चलना है यह भी मैं आपको बताता हूँ। हम पहले पॉइंट को लेके चलते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। वो ये कि कुछ बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, यानी सबक याद ही नहीं होता। किताब खोल के बैठे हैं पूरा दिन, मेहनत भी कर रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सबक याद नहीं होता। अब मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ, ये अगर 3 बातें कोई भी बच्चा अमल कर लेगा तो उसे ज़िंदगी भर सबक भूलेगा नहीं। अगर अमल करेगा तो, अगर नहीं अमल करेगा तो फिर उसके लिए ज़ाया। पॉइंट नंबर 1, सबसे मुश्किल काम ये होता है आपके लिए ये फाइंड आउट करना कि आपका दिमाग किस टाइम सबक याद कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फजर की नमाज के बाद सबक याद करते हैं, जैसे मैं हूँ। मैं कभी नाइट को नहीं पढ़ता, बहुत कम। एमफिल में आके पढ़ना शुरू किया था, उससे पहले नहीं पढ़ता था। एमफिल में मजबूरी में पढ़ता था, पूरा दिन टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते ही नाइट में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक कमरे में बंद हो गए, दरवाज़ा बंद करके ज़रा सी भी उन्हें शोर की बात है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार सबक भूल गया। बिल्कुल कीप साइलेंट चाहिए उन्हें माहौल, फिर जाके सबक याद होता है। कुछ बच्चे अरीबा जैसे होते हैं, पेपर कर रही है, साथ में 2 लड़कियां बात कर रही हैं, अरीबा को सवाल भूल गया। उन 2 लड़कियों के बात करने की वजह से अरीबा को सवाल भूल गया, डिस्टर्ब। इस तरह का मैं भी हूँ, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं अगर पेपर दे रहा हूँ और कोई डिस्कशन कर रहा है, मेंटल डिस्टर्ब, सब स्किप, डिसमिस। अब ये बच्चे करें क्या? क्राउड, शोर, समझ ही नहीं आ रहा। सुप्रिटेंडेंट चीखे मार मार के कह रहा है पेपर और चाहिए, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, यार इसे चुप करना के मेरे बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि वो हर आधे घंटे 15 मिनट रह गए, भाई रह गए तो रह गया, आधा घंटा रह गया, चीखे मारते, हम भी मारते रहते हैं क्लास में, ओ बेटा आधा घंटा रह गया, बच्चा परेशान।
बच्चा इसलिए परेशान होता है, आधा घंटा रह गया, रहता घंटा होता है, ठीक है। टीचर ऐसे टेंशन डालते रहते हैं। और ऊपर से क्लास में कुछ टीचर होती हैं, आप अभी सोच रहे हो कुछ करते क्यों नहीं हो, कर रही हूँ। क्यों नहीं कुछ करते, मैं कर रही हूँ। लिखे क्यों नहीं, फिर खड़े हो जाएंगे, लिखो नहीं आता ना, ठा चले जाएंगे। अब बच्चे टेंशन है, बच्चे इस टेंशन में आए होते हैं कि भाई यार लिख रहे हो, टेंशन प्रेशर क्यों डाल रहे हो। ऊपर से घर जाओ, माँ बाप कैसे हो पेपर, लाओ सुनाओ, वो अब उस टाइम तो सुनाया नहीं जा रहा होता, नहीं आता था, फिर पड़ गया बच्चे का। बच्चा बेचारा स्कूल में मार खा रहा है, वालिदैन से मार खा रहा है, ठीक है। और दोस्त भी कह रहा था, हाँ बता ए लगा है बी, इसका तो सी था। यार चाहे गलत ही बता रहा हो सी, आपने दोबारा चेक नहीं करना बुक से, आपका दिल टूट जाएगा, यार गलत हो गया यार। अगला बी था, ओ यार वो भी ए लगा दिया यार, चल बस और ना बताओ और भी पूछते नहीं हो क्योंकि सारा ही गलत हो गया, ठीक। तो अब मैं इन जैसे बच्चों के लिए ये वीडियो हम क्लोज करने लगे हैं, ठीक। 3 स्टेप्स बता रहा हूँ, इन्हें अगर फॉलो कर लिया तो आपके साथ ये मसले नहीं होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट ये कि आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि आपको सबक किस टाइम याद होता है। ये मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता, आपको खुद फाइंड आउट करना है कि क्या आपको सबक फजर के टाइम याद होता है, क्या आपको सबक दोपहर के टाइम याद होता है, क्या आपको सबक रात को याद होता है। और इसे चेक करने का कैसा तरीका है, आसान सा। आप लोग तीनों टाइम सबक याद करो, एक दिन सुबह याद कर लो, एक दिन दोपहर को याद कर लो, एक दिन रात को। इजीली पता चल जाएगा 2 दिन के अंदर कि आपको सबक किस टाइम सही याद होता है, उसी टाइम आपका ब्रेन एक्टिव होता है, उस टाइम को फॉलो कर लो। पॉइंट नंबर 2, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों ने जब भी सबक याद करना है, सबक याद करने के बाद आप जब तक आपका टेस्ट या पेपर नहीं हो जाता, आपने किसी से बात नहीं करनी। जब तक आपका टेस्ट या पेपर नहीं हो जाता, आ रहा हूं बेटा, जब तक टेस्ट या पेपर नहीं हो जाता आपने किसी से बात नहीं करनी। ये जो मैं कुलिया बता रहा हूं, एक दिन अप्लाई करके देखना, पेपर में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। आगे ये कुलिया अप्लाई कर लिया। एंड पॉइंट नंबर 3, दैट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके इस मसले को हल करके रख देगा। ये जो दिमाग है ना, ये डबल माइंडेड होता है। डबल माइंडेड मतलब कि आप सबक याद कर रहे हो लेकिन उसके साथ कुछ और आपके माइंड में चल रहा है। जिस दिन आप लोगों को सबक याद करते करते टाइम ज़्यादा हो गया और सोने का टाइम कम हो गया, तो रात के ख्वाब में भी आपके फिजिक्स की बुक की आएगी। और जिस दिन ये हो गया उस दिन समझ लो पेपर अच्छा हो गया। लेकिन अगर ये आपके साथ नहीं होता, इसका मतलब ये है, जिस तरह सपोज करते हैं फरियाल जोन से सुबह एक गाना सुन लेती है, पूरा दिन वो गाने ही गाती रहती है। क्यों? सुबह से सुना, लिरिक्स अच्छे लगे, गुनगुना रही है। मैंने सुबह एक नात सुन ली थी, किसी बच्ची ने सुबह एक नात पढ़ी थी, फ़ायदा नहीं पता किसने, बड़ी प्यारी सी एक नात पढ़ी थी, उसे मैं जुम्मे से पहले तक उसे मैं रिपीट करता रहा। ऑटोमेटिक वो माइंड को कैच करती है। क्या करती है? कैच। इसी तरह आपको ये टाइम टेबल है पूरे दिन का, उसमें अपनी स्टडी का टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दो, 8 से 9 घंटे कर दो, और बाकी वेला टाइम जो है ना उसे डिक्रीज कर दो, 4-5 घंटे कर दो। 8 घंटे 4-5 घंटे पे हैवी हो जाएंगे, और जब हैवी हो जाएंगे वो अगले 4 घंटे भी आप लेटे भी हो ना, फिर भी ब्रांचेस घूम रही होंगी, केमिकल रिएक्शंस घूम रहे होंगे, साइंस की क्वेश्चंस घूम रहे होंगे, सिविक घूम रही होगी। और जैसे ही वो पेपर दे दो, आप पेपर देने के बाद ऐसे करना है, पिछला जितना याद किया तो सब भूल जाना है। जरा भी उसे याद रखने की कोशिश नहीं रखनी, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, आगे स्पेस नहीं है। रिमूव सिविक, रिमूव, पेपर दे दिया, सिविक रिमूव। अब सिविक के बारे में सोचना भी नहीं है, दिल भी कहे तो नहीं सोचना, समझ आई? अगली बुक के बारे में सोचना शुरू कर देना है। 15 मिनट अगली बुक ओपन करने से पहले सिर्फ उसके बारे में सोचना है आपने। मुताले पाकिस्तान है, सिर्फ सोचना है। 73 का एक्ट होगा, कायदम के 14 नकात होंगे, शुमा वफद होगा, पढ़ रहे नहीं हो? अच्छा वो होगा, सर अहमद के खिदमात होंगे, अली के मोमेंट आएगा, अच्छा वो कानून था, 1956 का कानून था, जमहूरियत का ये था। सोच लिया 15 मिनट। सोचने के बाद आपका ब्रेन क्या हो गया? पिछला डिलीट हो गया, अब फिजिक्स की तरफ, मुताले पाकिस्तान की तरफ आ गया माइंड आ गया। आप याद करना शुरू करो। आप पिछला डिलीट करते ही उसके ऊपर अगली बुक दबड़, फिर पिछला डिलीट नहीं, फिर अगली बुक दबड़। इस तरह तो आपके दिमाग की दही बन जाती है। रिमूव, रिसाइकल में डिलीट किया करो, डिलीट करके फिर किया करो। आइयो सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और बाकी मरीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ये पहले मरीज से अप्लाई करें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।